सो गाइस, आज से मैं इस चैनल पर अगेंस्ट द सुप्रीम स्काई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनर यूनिवर्स और आउटर यूनिवर्स। आउटर यूनिवर्स पर डीमंस का राज था, जबकि इनर यूनिवर्स में 3 रियल्म थे, जिसमें गॉड रियल्म, इटर्नल रियल्म और मॉर्टल रियल्म थे। गॉड रियल्म पर सुप्रीम होंगमेंग, सुप्रीम जिंगतियान और सुप्रीम शी युआन राज करते थे। शी युआन और जिंगतियान उसके वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धोखे से होंगमेंग को मार दिया। होंगमेंग ने अपना टेन्यून के रूप में बनकर दूसरा जन्म लिया और अपने कॉन्शियसनेस से टेन्यून को अपनी डेथ के बारे में बताया। हम देखेंगे कि टेन्यून होंगमेंग की डेथ का बदला कैसे लेता है। इस कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे डीमंस को दिखाया जाता है जो शी युआन के वर्ल्ड पर अटैक कर रहे थे। सुप्रीम शी युआन और सुप्रीम जिंगतियान उन डीमंस से फाइट करके उन्हें हरा रहे थे। दो डीमंस जिंगतियान पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी सुप्रीम होंगमेंग वहां जाता है और उन दोनों डीमंस को मारकर जिंगतियान को बचा लेता है। लीडर डीमन ने हर तरफ डेविल मिस्ट फैला दी थी, जिस वजह से होंगमेंग को फाइट करने में काफी परेशानी हो रही थी। इसीलिए वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके उस डेविल मिस्ट को खत्म कर देता है, जिससे सब नॉर्मल हो जाता है और शी युआन बचे हुए डीमंस को मार देता है। शी युआन होंगमेंग से कहता है कि डेविल मिस्ट की वजह से इन डीमंस को काफी एडवांटेज मिल रही है, पर तुमने यहाँ आकर उस डेविल मिस्ट को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से मैं आसानी से उन डीमंस को खत्म कर पाया। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। होंगमेंग कहता है कि आखिरकार तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम दोनों सुप्रीम मेरे भाई की तरह हो, इतनी सी बात के लिए तुम्हें थैंक्स कहने की क्या जरूरत है। जैसे ही मुझे पता चला कि डीमंस ने गॉड शी युआन के वर्ल्ड पर अटैक कर दिया है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि डीमंस हमेशा मेरे वर्ल्ड पर अटैक करते थे और उसे बर्बाद करने की कोशिश करते थे, तो आखिरकार डीमंस ने इस बार गॉड शी युआन के वर्ल्ड पर अटैक क्यों कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीमंस हमारे वर्ल्ड को बर्बाद करने के बारे में प्लान बना रहे हैं। तभी जमीन के अंदर से लीडर डीमन बाहर आता है और जिंगतियान पर अटैक करने लगता है। उसे देखकर होंगमेंग घबरा जाता है, पर शी युआन खुश हो रहा था, जबकि जिंगतियान उस डीमन से बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। होंगमेंग तेजी से लीडर डीमन को रोकने के लिए जाता है, पर उसे घायल कर देता है, मगर फिर भी होंगमेंग हार नहीं मानता। वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और अपने स्वॉर्ड स्लेश से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से लीडर डीमन मारा जाता है। पर होंगमेंग भी काफी घायल हो गया था, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और उससे बहुत दर्द होता है। जिंगतियान होंगमेंग से पूछता है, क्या आखिरकार तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली। होंगमेंग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हम भाई है, तो आखिरकार मैं अपने भाई को चोट कैसे पहुंचाने दे सकता हूं, और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूं। इन सब चीजों के अलावा मुझे एक बात की फिक्र हो रही है कि अभी डीमंस ने सिर्फ शी युआन के वर्ल्ड पर अटैक किया है, पर वो कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं। हमने सिर्फ डीमन किंग्स और डीमन गॉड को मारा है, मगर असलियत में हम ग्रेट डीमंस के जाल में फंस गए, और अगर वो अपने प्लान में कामयाब हो गए तो हम हमारे वर्ल्ड को बर्बाद होने से नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए अब से हमें संभल कर रहना होगा। जिंगतियान और शी युआन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे होंगमेंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो दोनों अपने वेपन्स होंगमेंग के पेट में घुसा देते हैं, जिसकी वजह से होंगमेंग को बहुत दर्द होता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान भी था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथियों ने उस पर अटैक कर दिया। वो कहता है कि मैं तुम दोनों को अपना भाई मानता था और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था, तो आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसके लिए तुम मुझे मार रहे हो। ये सब बातें सुनकर जिंगतियान को काफी बुरा लग रहा था। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर तुम्हारे मरने के बाद ही पूरे हेवनली वर्ल्ड का प्योरिफिकेशन हो सकता है। शी युआन को होंगमेंग की हालत देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया है, पर मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तुम बिना वजह हमारी फिक्र करते हो, मगर हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, हमें बस तुम्हारे वर्ल्ड की जरूरत है, तो और तुम्हारे मरने के बाद मेरा सपना पूरा हो जाएगा। ये कहकर होंगमेंग को किक मारकर नीचे गिरा देता है। होंगमेंग कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया है इस बार डीमंस ने शी युआन के वर्ल्ड पर अटैक क्यों किया, और जब डीमन गॉड जिंगतियान पर अटैक करने के लिए आया तो जिंगतियान ने उससे बचने की भी कोशिश नहीं की,
क्योंकि तुम जानते थे कि मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा और डीमन गॉड मुझे घायल कर देगा, जिसके बाद तुम दोनों मुझे आसानी से मार पाओगे। मैं कितना बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे इस प्लान को समझ नहीं पाया और मेरी हालत हो गई। मुझे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि मैंने तुम दोनों को हमेशा अपना भाई माना और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मुझे मारने की कोशिश करोगे। ये सब करके तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है, इसके लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इससे शी युआन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या हमने कभी तुम्हें कहा था कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, या तुम हमारे साथ भाइयों जैसा बर्ताव करो। हमें कभी भी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी और हम जानते हैं कि तुम अपने फायदे के लिए हमारी मदद करते थे ताकि सब लोग तुम्हारी तारीफ करें और तुम्हें अपना लॉर्ड मान ले। मैं जानता कि ये सब करके तुम हमारे वर्ल्ड को अपने कब्जे में करने वाले थे, पर मैं तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम अपने प्लान में फेल हो गए और सजा के तौर पर मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे वर्ल्ड पर राज करूंगा। ये कहकर शी युआन होंगमेंग के पेट में अपनी शॉट घुसा देता है, जिसकी वजह से होंगमेंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। इससे उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, पर उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो उन दोनों को हरा सके। होंगमेंग जिंगतियान से कहता है कि तुम मुझे मार रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बस तुम अपनी पुरानी फ्रेंडशिप के लिए मेरी वाइफ और शिया को जिंदा छोड़ देना। तुम्हें मेरा वर्ल्ड चाहिए, तुम उसे ले सकते हो, पर तुम्हें उन दोनों को मारने की जरूरत नहीं है। तुम उन्हें जिंदा छोड़ देना। होंगमेंग की हालत देखकर जिंगतियान को काफी बुरा लग रहा था, पर अब वो अपनी गलती नहीं सुधार सकता था, इसीलिए होंगमेंग की बात नहीं सुनता और उसे दूर चला जाता। ये देखकर शी युआन हंसने लगता है। वो होंगमेंग से कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि फ्यूचर में जाकर तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर मुझे परेशान करे। इसके साथ हमें तुम्हें इटर्नल रिकार्नेशन का कर्ज भी देंगे, जिससे तुम हजारों बार पैदा होकर मारे जाओगे और तुम्हारी सारी जिंदगियों में तुम्हारी फैमिली भी बहुत बुरी तरह से बर्बाद होगी। तुम जितनी भी बार जन्म लोगे तुम्हारी फैमिली उतनी बार बुरी मौत मारी जाएगी और तुम इसे रोक नहीं पाओगे। ये कहकर शी युआन जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे होंगमेंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान की भी फिक्र नहीं की और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। इससे पता चलता है कि तुम एक हो, तुम इस रियल में रहने के लायक नहीं हो। अगर तुमने मेरी फैमिली को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम कहीं भी जाकर छिप जाओ, पर मैं तुम्हें बचकर नहीं जाने दूंगा। शी युआन कहता है कि अब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है, इसीलिए तुम ये सब बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है और उसके बाद तुम्हारी फैमिली भी बर्बाद हो जाएगी? तो आखिरकार उसके बाद मुझे कौन मारेगा? ये कहकर शी युआन अपनी स्वॉर्ड होंगमेंग के पेट में घुसा देता है। वो लगातार अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, जिससे होंगमेंग को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। होंगमेंग की डेथ के बाद उसकी बॉडी से उसका स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बाहर निकल जाता है। उसे देखकर शी युआन जिंगतियान से कहता है कि होंगमेंग का स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये किसी की बॉडी में चला जाएगा और फ्यूचर में हमें परेशान करेगा। तो बेहतर होगा कि हम अभी इसके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को कर्ज कर दे ताकि फ्यूचर में हमें परेशान ना कर पाए। ये कहकर शी युआन अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, तो जिंगतियान भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों सुप्रीम होंगमेंग को इटर्नल रिकार्नेशन का कर्ज दे रहे हैं। होंगमेंग जितनी भी बार जन्म लेगा उतनी बार इसकी फैमिली के मेंबर्स की बहुत बुरी तरह से डेथ होगी और वो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जब तक होंगमेंग का स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता तब तक ये कर्ज रहेगा। ये कहकर शी युआन और जिंगतियान होंगमेंग के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को कर्ज कर देते हैं। होंगमेंग का स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इमोर्टल रियल्म से निकलकर मोर्टल रियल्म में हुआंगफू कॉन्टिनेंट पर आ जाता है। होंगमेंग कहता है कि मैं अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की कसम खाता हूँ, जब मुझे अपने लिए एक अच्छी बॉडी मिल जाएगी और मैं दोबारा पावरफुल बन जाऊंगा, मैं इमोर्टल रियल्म में जाकर शी युआन और जिंगतियान से बदला लूंगा। दरअसल होंगमेंग को अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मरने वाला हो, ताकि अगर वो इंसान स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को संभाल नहीं पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो पहले से ही मरने वाला था। फिर हम 10 फैमिली में सीटू फैमिली के यंग मास्टर सीटू जियानान और लियो फैमिली की यंग मिस लियो रुआन को देखते हैं। कुछ दिनों में रुआन की शादी 10 फैमिली की यंग मास्टर टेन्यून से होने वाली थी। अगर वो जियान से प्यार करती थी और रात को उसके रूम में थी, रुआन जियान से कहती है कि अब मेरी शादी होने वाली है, अगर उन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे? जियान कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने सर्वेंट से कहकर वाइन में पॉइजन मिलवा दिया है, तुम्हारी शादी
शादी होने के बाद हम पूरी टेन फैमिली को वो वाइन पिलाकर मार देंगे। उसके बाद पूरी टेन फैमिली पर हमारा राज होगा और हम दोनों आराम से साथ में रहेंगे। ये कहकर जियान रुयान के साथ इंटीमेट करने लगते हैं। टेन यून उनके रूम के पास से गुजर रहा था। वो उन दोनों की आवाज सुन लेता है और रूम का गेट तोड़कर अंदर चला जाता है, जिससे जियान और रुयान डर जाते हैं। पर जैसे उन्हें पता चलता है कि वो टेन यून है तो दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को हक करने बैठ जाते हैं। दरअसल टेन यून बचपन से ही ज्यादा कमजोर था और उसका कल्टिवेशन भी स्लो था, जिस वजह से कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। और रुयान भी सिर्फ टेन फैमिली पर कब्जा करने के लिए टेन यून से शादी कर रही थी। जियान टेन यून से कहता है कि पहले मैं घबरा गया था, आखिरकार किसी हमारे प्लान के बारे में पता चल गया, पर अब तुम्हें देखकर मुझे कोई भी परेशानी नहीं है क्योंकि तुम एक लूजर हो जो किसी भी काम के नहीं हो। टेन यून रुयान से कहता है कि कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है और तुम जियान के साथ ये सब कर रही हो, क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? जियान कहता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि रुयान को तुमसे प्यार हो गया और इसीलिए वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई? मगर आज मैं तुम्हें सब सच बता देता हूँ, जल्द ही तुम्हारी टेन फैमिली के सारे मेंबर्स मारे जाएंगे और तुम सड़क पर भीख मांगोगे। हमने तुम्हारी फैमिली को खत्म करने के लिए ये सब प्लान बनाया है और कोई भी हमारे इस प्लान को बर्बाद नहीं कर सकता। ये कहकर जियान जोर जोर से हंसने लगता है। इससे टेन यून को काफी गुस्सा आता है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा भी लगता है, जिस वजह से वो रोने लगता है। वो रुयान से कहता है कि मेरे पेरेंट्स तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, पर अब मुझे पता चल रहा है कि तुमने मुझे और मेरे पेरेंट्स को झूठ बोलकर हमें पागल बनाया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। रुयान कहती है कि आखिरकार तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम जैसे लूजर से शादी करूंगी? तुम किसी भी काम के नहीं हो और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। अगर मेरी लियो फैमिली को तुम्हारी टेन फैमिली पर कब्जा नहीं करना होता तो मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आती और तुमसे शादी करने का नाटक भी नहीं करती। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि आखिरकार कोई तुम जैसे बेवकूफ से कैसे शादी कर सकता है। इससे टेन यून को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा बुरे हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम हमारी फैमिली को बर्बाद करने के लिए इस हद तक जा सकते हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम दोनों को टेन फैमिली को बर्बाद नहीं करने दूंगा। यहाँ तक कि मैं सब लोगों को तुम्हारे रिलेशन के बारे में बता दूंगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम हमारी फैमिली के साथ क्या करते हो। इससे जियान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम एक लूजर हो और तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम हमें डरा रहे हो। शायद तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है तो मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूंगा। यह कहकर वो टेन यून को किक मारकर नीचे गिरा देता है। वो लगातार टेन यून को किक मारता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है। जियान उसे एक पंच मारता है, जिसकी वजह से टेन यून बेहोश हो जाता है। जियान उसे फिर से मारने लगता है, मगर रुयान उसे रोक देती है। वो टेन यून की ब्रेथ चेक करके कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मारने की वजह से इसकी हालत खराब हो गई थी और अब ये जिंदा नहीं बच पाएगा। अगर ये मर गया तो हम बिना शादी किए टेन फैमिली के मेंबर्स को पॉइजन वाली वाइन कैसे पिलाएंगे और टेन फैमिली पर कब्जा कैसे करेंगे? इस तरह तो हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। जियान कहता है कि अगर ये बेवकूफ मारा भी जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे डेड लिंक ताई रियल्म के 8 स्टेज पर पहुंच गए हैं। अगर हम टेन फैमिली को पॉइजन वाली वाइन पिलाकर नहीं मार सके तो मैं अपने डेड के साथ मिलकर टेन फैमिली पर अटैक कर दूंगा और टेन फैमिली के सारे मेंबर्स को मार दूंगा। उसके बाद टेन फैमिली पर हमारा राज होगा, इसीलिए तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर जियान रुयान के साथ वहाँ से चला जाता है। टेन यून को होश आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है, मगर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिस वजह से वो फिर से बेहोश हो जाता है। वो बस मरने ही वाला था, लेकिन तभी होंगमेंग का स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि तुम इस तरह नहीं मर सकते, तुम्हें भी अपने लोगों ने धोखा दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दे सकता। यह कहकर होंगमेंग का स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस टेन यून की बॉडी में जो हो जाता है, जिसकी वजह से टेन यून होंगमेंग का कॉन्शियसनेस स्पेस में पहुंच जाता है और वहाँ होंगमेंग का स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी था। उसे देखकर टेन यून घबरा जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो? होंगमेंग कहता है कि मैं तुम्हारी पहली लाइफ के इनर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा हूँ। पहले तुम सुप्रीम होंगमेंग थे, लेकिन तुम्हें तुम्हारे साथी सुप्रीम जिंग तियान और शीयुआन ने मार दिया, पर वो तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को खत्म नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने तुम्हें इटर्नल इनकार्नेशन का कर्ज दिया और अब ये तुम्हारी आखिरी लाइफ है। अगर तुम आज मर गए तो तुम्हारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस
क्लोजनेस हमेशा के लिए मिट जाएगी। टेन्युन कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम मुझे ठीक से सब कुछ समझा सकते हो। होंगमेंग कहता है कि मैंने बहुत ही कमजोर बॉडी में जन्म लिया है और मुझे पूरी तरह से जागने के लिए लाइफ और डेथ के पॉइंट की जरूरत होती है। आज मुझे वो पॉइंट मिल गया है और अब मेरा दोबारा जन्म लेने का वक्त आ गया है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी हजारों सालों की मेमोरीज वापस दूंगा। ये कहकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस टेन्युन के माइंड के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से टेन्युन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और उसे अपनी पहली लाइफ की बातें याद आ जाती है जब जिंग तियान और शी युआन ने उसे धोखे से मार दिया था। कुछ वक्त बाद टेन्युन नॉर्मल हो जाता है और अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे सुप्रीम जिंग तियान और शी युआन से बदला लेने के लिए गॉड रियल्म में वापस जाना होगा। मैं उन दोनों को उनके किए की सजा जरूर दूंगा। तभी टेन्युन की फ्रेंड नानगोंग यूकिन वहाँ आती है। वो कहती है कि तुम्हारी मॉम को तुमसे कुछ बात करनी है, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। यूकिन को देखकर टेन्युन हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूकिन मेरी वाइफ का पुनर्जन्म है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यूकिन मेरी वाइफ है या नहीं। मुझे कुछ भी करके इसके बारे में पता लगाना होगा। टेन्युन यूकिन से कहता है कि कल मेरी और रुयान की शादी होने वाली है, तो अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसीलिए तुम अभी जाकर मेरे लिए वेडिंग ड्रेस लेकर आओ और वही ड्रेस लेकर आना जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगे। ये कहते हुए वो यूकिन को टच करता है, जिससे यूकिन थोड़ा घबरा जाती है। वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी ड्रेस लेकर आऊंगी जिसे पहनकर तुम एकदम खुश हो जाओगे। यह कहकर वो सोचती है कि मैं किसी रॉयल फैमिली से नहीं हूँ, जिस वजह से मैं टेन्युन से शादी नहीं कर सकती और उसे इसके बारे में बता भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं हमेशा उससे प्यार करती रहूंगी। यह सोचकर यूकिन वहाँ से चली जाती है। दरअसल यूकिन टेन्युन की सौतेली बहन थी। जब वो छोटी थी तो उसके पेरेंट्स उसे टेन फैमिली के मेंशन के बाहर छोड़कर चले गए थे, इसीलिए टेन्युन के पेरेंट्स ने यूकिन को अपने साथ अपने घर पर रखा और वो टेन्युन के साथ बड़ी हुई। टेन्युन को पूरा भरोसा हो जाता है कि यूकिन पहले जन्म में उसकी यानी होंगमेंग की वाइफ थी। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन इस लाइफ में मैं यूकिन को अपने से अलग नहीं होने दूंगा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हम दोनों को अलग कर सके। अगले दिन सब लोग टेन्युन और रुयान की शादी के लिए आ जाते हैं। रुयान पहले से वहाँ गई थी पर टेन्युन अभी तक नहीं आया था। टेन्युन के डैड टेन फेंग सर्वेंट से कहते हैं कि रुयान इतने वक्त पहले यहाँ गई है, तो आखिरकार टेन्युन अभी तक क्यों नहीं आया है, जल्दी से जाकर उसके बारे में पता लगाओ। ये बात सुनकर सर्वेंट थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसने जियान के कहने पर वाइन में पॉइजन मिलाया हुआ था और उसके हाथ में वो वाइन थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं टेन फेंग को इसके बारे में पता ना चल जाए। वो कहता है कि हेड आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी यंग मास्टर को लेकर आता हूँ। ये कहकर सर्वेंट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी टेन्युन वहाँ जाता है। उसे देखकर रुयान और जियान हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि टेन्युन अभी तक जिंदा कैसे है, पर वो इस बारे में सबके सामने बात भी नहीं करते थे, इसीलिए वो कुछ नहीं कहते। टेन्युन की मॉम फेंग जिंगरू उसे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ आने से इतना वक्त कैसे लग गया, जबकि रुयान तो इतने वक्त पहले यहाँ गई थी। टेन्युन कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मॉम, पर मुझे बहुत जरूरी काम आ गया था, जिस वजह से मुझे यहाँ आने में देर हो गई। मैं जानता हूँ कि मुझे अपनी शादी के लिए देरी नहीं करनी चाहिए थी, पर वो काम बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अगर मैं उसे पूरा नहीं करता तो मुझे बाद में परेशानी होती। फेंग जिंगरू कहती है कि आज तुम्हारी शादी है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। वो सर्वेंट को शादी शुरू करने के लिए कहती है, पर सर्वेंट उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और एक जगह पर खड़ा रहता है। इससे फेंग जिंग चौंक जाती है। वो सर्वेंट से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे, क्या तुम्हें कोई परेशानी है। सर्वेंट कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं एकदम ठीक हूँ, मैं जल्दी से शादी को शुरू करता हूँ, लेकिन टेन्युन उसे रोक देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।